नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राम राम, कैसे हो? बढ़िया हो सभी? ठीक है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं या जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो राजस्थान के लोक देवता हैं दोस्तों। और इनमें जो महत्वपूर्ण जो लोक देवताओं के बारे में यानी पंचपीर में से महत्वपूर्ण लोक देवता हैं गोगा जी, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और आप सभी जुड़ जाइए और आ जाइए, देखते हैं। गोगा जी के बारे में सर्वप्रथम बात कर रहे हैं तो जन्म की बात। इनका जो जन्म है गोगा जी का चौहान वंश में विक्रम संवत 1301 यानी ईसवी सन की बात करें तो 1946 में चूरू के ददरीवा में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जेवर सिंह व माता बाछल देवी। पिता जेवर सिंह व माता बाछल देवी। एक मान्यता के अनुसार गोगा जी का जो जन्म है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ दोस्तों। किसके आशीर्वाद से? गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ। और कब हुआ? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन हुआ। भाद्र कृष्ण नवमी के दिन हुआ, जिसे गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। यह प्रसिद्ध भी है। और बात करें तो विवाह के बारे में तो कोलूमंड की राजकुमारी केमल दे के साथ इनका विवाह हुआ। और ऐसा माना जाता है कि विवाह से पहले ही केमल दे को सर्प ने काट लिया, यानी सर्प खा गया। तो गोगा जी जो है क्रोधित हो गए और वो मंत्रोच्चारण करने लगे। तो मंत्रोच्चारण के बाद क्या हुआ कि जितने भी सांप थे वो आकर हवन कुंड में गिरने लगे। तो खुद नाग देवता तक्षक प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ने केमल देश के शरीर से क्या निकाला? जहर निकाला। और गोगा जी को आशीर्वाद दिया कि आप सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। किसके नाम से पूजे जाएंगे? सर्पों के देवता के नाम से पूजे जाएंगे। अब बात करें, देखिए दोस्तों, ये सर्पों के देवता नागों के देवता के नाम से प्रसिद्ध या और दूसरी सर्पदंश से मुक्ति के लिए भी इनकी क्या हो जाती है? पूजा। यानी सर्पदंश से मुक्ति के लिए, यानी सांप काट ले तो उसके जहर निकालना हो तो किसको पूजा जाता है? गोगा जी को पूजा जाता है। मेले की बात करें तो इनका जो मेला भाद्र कृष्ण नवमी के दिन लगता है। कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगता है। और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। किस का अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी भगवान विष्णु का अवतार। और इनके जो कुछ उपनाम है, यानी जो लोग इन्हें जानते हैं, प्रसिद्ध है जिन नामों से, नागों के देवता के नाम से जाहर पीर यानी जिंदा पीर, नागराज का अवतार। वह मुस्लिम धर्म में इन्हें जाहर पीर यानी जिंदा पीर के नाम से पूजा जाता है। यानी सांप्रदायिक सद्भावना की बात करें तो इन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। जीवित पीर, बागड़ का राजा आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अब बात करें इनकी शीश मेड़ी जो है दोस्तों, चूरू के ददरीवाई जहां इनका जो जन्म हुआ था वहां पर शीश मेड़ी के नाम से मंदिर बना, जो पूजा स्थल पूजा जाता है शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो समाधि स्थल है वो गोगा मेड़ी, जो नोहर हनुमानगढ़ में, जिसे धुर मेड़ी भी बोलते हैं। ऐसे माना जाता है कि ये युद्ध करते हुए इनका शीश कट गया था, तो वो यहाँ रह गया और ये धड़ युद्ध करते करते आगे चले गया नोहर हनुमानगढ़, तो वहां धुरमेड़ी के नाम से इनके पूजा होती है। अब बात करें नोहर में जो गोगा मेड़ी बनी हुई है, गोगा जी का जो बना हुआ है, उसकी आकृति जो है मकबरे नुमा है दोस्तों। किसके नुमा है? मकबरे के नुमा है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण, जो गोगा मेड़ी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक यानी मुस्लिम शासक ने करवाया। तो आकृति किसके मकबरे के समान हो गए। और जो मंदिर को वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया दोस्तों। किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। वर्तमान जो मंदिर का जो स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा प्रदान किया गया। और सांचौर में गोगा जी की ओल्डी के नाम से इनका मंदिर बना हुआ है। इस नाम से गोगा जी की ओल्डी पूछा जाता है। गोगा जी की ओल्डी तो सांचौर में, ठीक है। और इसे किलनियों की ढाणी भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? किलनियों की ढाणी भी कहते हैं। आगे हम चर्चा करें तो देखिए, अब इनके बारे में, मंदिर है तो पूजा भी होगी। और पुजारी के बारे में बात करें तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर 11 माह मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं, जिन्हें दोस्तों चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं। और 1 माह यानी भाद्रपद में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, ठीक है। हिंदू पुजारियों के द्वारा पूजा की जाती है। अब देखो, इनके दो भाई मौसेरे
यानी अर्जुन व सुरजन 2 भाई थे, उनके साथ ये युद्ध करते हुए युद्ध में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पैतृक संपत्ति, जो इनकी संपत्ति को लेकर विवाद माना जाता है। अब बात करें तो राजस्थान में बारिश के बाद जब किसान पहली बार हल चलाते हैं तो उस समय हल व हाली के एक राखी बांधी जाती है, 9 गांठों की राखी। कितनी गांठों की दोस्तों? 9 गांठों की, जिसे गोगा राखड़ी बोलते हैं। अब राखी के दिन उन राखी 9 गांठों की जो राखी है उसको खोलते हैं और गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पण कर देते हैं। ये राजस्थान की मान्यता है दोस्तों। अब बात करें आगे गोगा जी की पूजा, तो गोगा जी के पूजा स्थल को थान बोलते हैं और जो गोगा जी का पूजा स्थल है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। तो कहा भी तो जाता है गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगा। ठीक है, अब बात करें मूर्ति पूजा जो है, एक पत्थर पर सांप की आकृति के रूप में इनकी मूर्ति पूजा होती है। यानी पत्थर पर किसकी आकृति? सांप की आकृति। और पूजा योद्धा के रूप में भी होती है। किसके रूप में होती है? योद्धा के रूप में भी इनकी पूजा होती है। और इनके भक्तों के द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो नृत्य है साकल नृत्य। कौन सा नृत्य है? साकल नृत्य है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि गोगा मेढ़ी का जो मुख्य दरवाजा है उस पर बिस्मिल्लाह यानी 786 शब्द अंकित है। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो वहां से 786 बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। अब गोगा जी की जो फड़ है, जो फड़ का वाचन है ढेरू या मादल वाद्य यंत्र के द्वारा, ढेरू या मादल वाद्य यंत्र के द्वारा गोगा जी के भोपे या भक्तों के द्वारा बाची जाती है। किसके द्वारा? गोगा जी के भोपे व भक्तों के द्वारा बाची जाती है। किसके साथ? ढेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ। अब इनके 2 सहयोगी और मित्र रहे जवाहर पांड्या व भज्जू कोतवाल। ये गोगा जी के मित्र भी और सहयोगी भी रहे हैं। आगे हम बात करें, आगे जब हम बात करें तो गोगा जी का जो प्रथम विवाह है, गोगा जी का जो प्रथम विवाह है वह उत्तर प्रदेश के सरियल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के सरियल में हुआ था। और राजस्थान में जब मेला लगता है तो सर्वाधिक जो भक्त की बात करें राजस्थान के बाद वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, और इन्हीं को कहा जाता है पूर्विया। क्या कहते हैं? पूर्विया, यानी पूर्व की तरफ से आने वाले भक्त। ठीक है, और इनके जो गीत है वे छावले या छावली के नाम से कहलाते हैं, प्रसिद्ध हैं। छावले या छावली गोगा जी के गीतों को कहते हैं। इनके पुत्र का नाम केसरिया कुंवर व पौत्र का नाम था सामंत चौहान। ये इनके पुत्र व पौत्र हैं। अब बात करें, कवियों ने इनसे संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं, इनके बारे में बात भी की है। तो जिसके बारे में हम बात करें तो कवि मेह ने गोगा जी का रसवाला व जान कवि ने कायम रासू, जान कवि ने क्या? कायम रासू नामक ग्रंथ के अंतर्गत महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन किया है कायम रासू में। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये वर्णन? कायम रासू में। किसके द्वारा? जान कवि के द्वारा। अब बात करते हैं गजनवी ने ही गोगा जी को क्या कहा था? जाहर पीर। गोगा जी को क्या कहा? जाहर पीर की संज्ञा किसने दी? तो महमूद गजनवी ने दी थी, क्योंकि इनसे युद्ध हुआ था और युद्ध में इनका प्रदर्शन देखकर वो इनसे प्रभावित हुए और इनको क्या कहा? जाहर पीर यानी जिंदा पीर भी कहा है। किसने कहा है? महमूद गजनवी ने। अब बात करें गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी है। क्या है दोस्तों? नीली घोड़ी। तो ये थी आज हमारी गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे संबंधित बन रहे थे वो। और हमारी आगामी क्लासों में हर एक लोक देवता की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।